फिर हमारी सराउंडिंग में हमारे साथ लगता है इंडिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट का हमारा काम है। प्रॉपर्टी कलेक्शन के नाम से रियल स्टेट हमारी ये कंपनी है जिसमें आपको प्रोफेशनल रियल स्टेट एजेंट्स या कंसल्टेंट मिल सकते हैं जिनकी आप हर तरह से खिदमात हासिल कर सकते हैं। आपने बहरिया में कोई चीज़ सेल करनी हो, कुछ परचेज करना हो या रेंट के वाले से आपकी कोई क्यूरी हो तो हमारे सेल्स एजेंट से आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, थोड़ी सी मैं मार्केट इस वक्त करंट मार्केट के बारे में आपको बताने की आज का जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि पिछले 2 साल से जैसा कि आप देख रहे हैं, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज बने हुए थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आए हुए थे ओवरऑल पूरे मुल्क में, जिसमें रियल स्टेट लगा लें या कोई भी बिजनेस आप लगा लें वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा लो चला गया था। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें हमारी अपनी गवर्नमेंट्स की या हुकूमती इदारों की कुछ गलतियाँ थी जिनकी वजह से हम इस मुकाम पर पहुंच चुके कि अब बहुत ज़्यादा लोगों को ना लॉस का उठाना पड़ा। अच्छा, इसमें ओवरऑल पूरे मुल्क में आपको पता है कि रियल स्टेट वो उसके ऊपर डाउनफॉल चल रहा था, मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो बहरिया टाउन मुतासर हुआ है। अच्छा, उसकी मेन रीज़न ये थी कि बहरिया टाउन में जो इन्वेस्टर था या जो क्लाइंट था या बहरिया टाउन में चीज़ें सेल परचेज करने वाले ज़्यादातर लोग जो थे वो ओवरसीज़ क्लाइंट थे। वो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए थे और बाहर के जो लोग बैठे होते हैं उनको हुकूमती जो भी मामलात होते हैं उनके अंदर उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। उन्होंने देखना होता है, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को उन्होंने आगे लेके चलना होता है। अच्छा, उन्होंने चीज़ें परचेज कर ली 2 साल पहले उन लोगों ने, खैर उसमें तकरीबन कोई 30 या 35% या 40% मैक्सिमम पाकिस्तानी लोग थे, बाकी 60 या 65% जो ओवरसीज क्लाइंट थे। अच्छा, इसमें जो सबसे मेजर वजूहात बनी जिनकी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश की है, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब एक स्टेबिलिटी आ चुकी है मार्केट में। मार्केट एक रिदम के साथ चल रही थी, पहले मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एक रूटीन के एक ग्राफ के ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा चल रही है। इसके बाद जो अगला फेज होगा वो इंशाल्लाह इसको ऊपर ही लेके आएगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है वो ग्राफ ऊपर नीचे आता रहता है, चाहे वो महंगाई का हो या कोई भी ओवरऑल किसी भी चीज़ का हो, चाहे रेट्स के वाले से हो। रेट्स भी आपको पता है रेट ऊपर नीचे आते रहते हैं, मगर जो पाकिस्तान में आपको पता है कि गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मसाइल बने। अच्छा, उस वक्त मैंने कुछ उसके ऊपर कुछ वर्किंग की थी, मैंने कहा आपके साथ वो डिस्कस करता चलूँ। हमारा इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट जो कि हमारा काम के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसको मुतासर करता है। अच्छा, 2017-18 में हमारा इन्फ्लेशन रेट जो था वो 4.15% था। अच्छा, ये 2019-20 में ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था, 10.74% हमारा इन्फ्लेशन रेट था ये वाला। अच्छा, 2022 में 12.1% पे ये जब गवर्नमेंट थी उस वक्त ये रुका हुआ था 12.15%। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होगी और फिर इन्फ्लेशन रेट वो किसी से पकड़ा नहीं गया, हर चीज़ का रेट ऊपर चला गया, चाहे वो डॉलर हो या कोई भी चीज़ हो। और आज के दिन तक ये इन्फ्लेशन रेट 29.18% पे चला गया है। जो कि आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर जो लोग हमारा मुल्क है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कोई अमीर लोगों का मुल्क नहीं, ये सिर्फ अमीर लोगों का गरीब मुल्क आप कह सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर लोग वो काम करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले मोस्टली लोग हैं। अच्छा, 29.18% जब उनके ऊपर महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान गिरता है तो वो हर बंदा मुतासर होता है, चाहे चाहे वो पेट्रोल की शक्ल हो या किसी भी या ग्रोसरी कोई भी इवन चीज़ हो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। अच्छा, फिर इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट जो था ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। 2018 की अगर मैं बात कर लूँ, ये 10% पे था हमारा इंटरेस्ट रेट। 2019 में ये 13.25% पे चला गया। अच्छा, इसके बाद ये तकरीबन 2021 तक यही रहा। 2022 में जब गवर्नमेंट चेंज होती रही और आज के दिन तक हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 22% है, जो कि मेजर वजह है कि लोग किसी और चीज़ में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बैंकों के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 22% इस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट है, जो कि सरासर एक सूद है। तो खैर वो तो एक बात की बात है, क्योंकि हर बंदा इसके ऊपर वो बहस करना मुनासिब नहीं समझता। तो हमारी मेजर काम डाउन होने की वजह वो यही इंटरेस्ट रेट 22.5% था। अच्छा, अब मैंने एक कंपैरिजन किया कि हमारे सराउंडिंग में हमारे पड़ोसी ममालिक में जो जो कंट्रीज़ हैं
उनमें इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट क्या क्या इस वक्त चल रहा है। जी व्यूअर्स, हमारी सराउंडिंग में हमारे साथ लगता है इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क है। ज़ाहिर हम पाकिस्तान वहाँ से उससे जुदा हुआ था। अच्छा, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट, करंट रेट जो इस वक्त है वो 5.4% है। हमारा 29.18% और इंडिया का 5.4%। और वहाँ का इंटरेस्ट रेट जो आज का रेट में, आज की बता रहा हूँ आपको, 6.50%। ये इंटरेस्ट रेट है। और करेंसी की अगर मैं बात कर लूँ, 3.3 हमारा, यानी कि 3 रुपए 35 पैसे हो तो उनका 1 रुपया बनता है। तो उस हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर लीजिए उनका। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, इन्फ्लेशन रेट 5.4%, इंटरेस्ट रेट 6.50% बनता है। अच्छा, सेम इसी तरह मैं चाइना की बात कर लूं। चाइना माशाल्लाह बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है और इस वक्त वो खित्ते में एक उभरती हुई नई सुपर पावर भी बनने जा रहा है। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट आप सुन के उसका हैरान रह जाएंगे, 0.5% उसका इन्फ्लेशन रेट है आज का, 0.5%। अच्छा, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है वहां पे इस वक्त चाइना में चल रहा है 2.42%। करेंसी की अगर मैं बात कर लूं, 39.1 रुपीज अगर पाकिस्तानी रुपीज होंगे तो उनका 1 रुपया बन रहा है इस वक्त। बांग्लादेश की मैं बात कर लूं, हमसे ही लागू हुआ था 1971 में। इस वक्त उसका जो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का जो रेट है इस वक्त 9.93% है। और हमारा कितना है, 29.18%। बांग्लादेश का 9.93% और इंटरेस्ट रेट 6.50% है। करेंसी की अगर मैं बात कर लूँ, 2.54 रुपीज पाकिस्तान हो तो उनका 1 रुपया बनता है। अच्छा, इसी तरह जापान की मैं बात कर लेता हूँ। जापान की मैंने इसलिए किया है कि जापान में एक टाइम था, जापान में एटम बम भी गिरा था और आपको पता है कि वो उन्होंने एक दोबारा से गिर के दोबारा वो जवान हुए थे। तो वहां पे जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है वो 3.21% है और वहां पे इंटरेस्ट रेट 0.1% है। ठीक है जी। करेंसी की अगर मैं बात कर लूं, करेंसी इनसे जरा कम है, 1.96 रुपीज जो है उनका 1 रुपया बनता है। अच्छा, इससे थोड़ा सा और मैं श्रीलंका की अगर बात कर लूं, जो कि आपको पता है कि डिफॉल्ट कर चुका था। पाकिस्तान ने तो खैर डिफॉल्ट नहीं किया था, मगर इन जब फिगर्स को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर चुका था। मगर श्रीलंका का अगर इन्फ्लेशन रेट डिफॉल्ट होने के बाद आज का जो रेट है 3.9%, पाकिस्तान का 29 और इनका 3.9% जो कि डिफॉल्ट हो चुका है। और अगर इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात कर लूं, 7.96% इनका इंटरेस्ट रेट है। करेंसी इनकी हमारी 0.86, 0.86 यानी कि 1 रुपए से भी कम इनकी करेंसी आ रही है। ये एक व्यूअर्स, एक मैंने छोटा सा कंपैरिजन किया था। मेजर वजूहात जो है हमारा कारोबारी साख को मुतासर करने वाली, वो हमारे किसी को मैं खैर ब्लेम नहीं कर रहा, वो हमारी पॉलिसीज है। इन पॉलिसीज को हमें बेहतर करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट को हमें नीचे लेके आना पड़ेगा, इन्फ्लेशन रेट को हमें नीचे लेके आने पड़ेगा, ताकि लोगों कारोबार की तरफ ज्यादा रुझान दें। नौकरियों की बजाय कारोबार की तरफ आएंगे तो इसमें पाकिस्तान का फायदा होगा। एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी चाहिए, एक्सपोर्ट जितनी ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ानी चाहिए। इससे पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला आएगा, पैसा आएगा, ज़खायर आएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। व्यूवर्स, ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हमें करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें फिर हमें ज़रूरी नहीं कि रियल स्टेट ही हमारी ऊपर जाएगी, इसमें ओवरऑल पूरा मुल्क हमारा इससे मुस्तफीद होगा, पूरा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। जी व्यूअर्स, ये कुछ मैंने आपके साथ कंपैरिजन किया है अदर कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। उसकी मेजर वजह जो है वो, खैर अभी तो खैर निगरान गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह ये इलेक्शन भी होंगे 8 फरवरी को, उसके बाद चीज़ें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। तो मेजर वजूहात वही हैं कि हमारी पॉलिसीज़ कुछ नाकस थी, जिनकी वजह से हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो मेरी बल्कि अपने हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इसके ऊपर ज़रा प्रॉपर एक लाया अमल बनाए, ताकि हमारी पॉलिसी, जो हमारे कारोबारी लोग हैं, वो इससे मुतासर ना हो। बाकी रियल स्टेट में इस वक्त बहरिया टाउन में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे ओवरसीज क्लाइंट है, ओवरसीज का पैसा रियल स्टेट में आता है, चाहे वो कराची की रियल स्टेट हो, इस्लामाबाद की हो या लाहौर की हो। अगर हम उनको ही फैसिलिटेट करेंगे तो हमारा ही इसमें फायदा है। अगर हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनके पैसे को हम ज़ाया करेंगे, उनको डिग्रेड करेंगे, तो वो ज़ाहिर वो पैसा भेजना बंद कर देंगे, तो इससे हमारे मुल्क में
کاروباری ساکھ اور زیادہ ہماری خراب ہوگی۔ تو ویورز باقی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ پراپرٹی کلیکشن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت انفارمیٹو ویڈیو بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ باقی بحریہ ٹاؤن کراچی کے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کیوری ہو، کوئی کچھ معلومات لینا چاہ رہے ہوں، کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہوں، کوئی چیز لینا چاہ رہے ہوں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔